Hello my dear students, I am present here with an important video for translation of Hindi sentences into English sentences. तो आर यू आर रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? या आप कहोगे यस आई एम रेडी। तो सुनो मेरे बेटा, आप बताइए ट्रांसलेशन खाना जूठा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? खाना जूठा है। आप कहेंगे अरे सर, आप कहेंगे अरे सर आप ही बता दो। तो देखो बेटा, खाना जूठा है, इसका ट्रांसलेशन होगा द फूड इज ओल्ड। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर मैं समझ गया। मैं कहूँगा क्या समझे? आप कहोगे सर खाना जूठा है, इसका ट्रांसलेशन होगा द फूड इज ओल्ड। तो मैं कहूँ बेटा इस प्रकार ट्रांसलेशन और पूछूँ, आप बता ले जाएंगे? कहोगे अरे सर ट्रांसलेशन पूछो मैं बता लूँगा इस तरह के सर। तो पूछूँ? हाँ हाँ सर पूछो। तो बताओ बेटा, पानी जूठा है, पानी जूठा है, इसका क्या होगा? आप कहोगे रे सर इसका होगा द वाटर इज ओल्ड। मैं कहूँगा ना बेटा ना, सही नहीं है बेटा। आप कहोगे सर अभी आपने तो कहा, आप ही ने कभी कहा सर खाना जूठा है द फूड इज ओल्ड, तो पानी जूठा है द वाटर इज ओल्ड। मैं कहूँगा नहीं बेटा, पानी जूठा है, इसका होगा द वाटर इज शिप्ड। अब आप कहोगे सर अच्छा अब आप पूछिए, अब आप पूछिए इस प्रकार ट्रांसलेशन, मैं ताबड़तोड़ बताऊंगा इस प्रकार ट्रांसलेशन। आप कहोगे पूछो बेटा पूछो। आप कहोगे हाँ 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 सर पूछो पूछो सर। तो बताइए बेटा आप, बॉटल जूठा है, बॉटल जूठा है क्या होगा? आप कहोगे सर बॉटल जूठा है, वाटर जूठा है तो द वाटर इज शिफ्ट। उसी प्रकार बॉटल जूठा है तो हो जाएगा द बॉटल इज शिफ्ट। मैं कहूँगा गलत बेटा, बॉटल इज शिफ्ट गलत है, इसका होगा आप कहोगे सर फिर सही क्या होगा? मैं कहूँगा बॉटल इज यूज्ड। आप कहोगे अरे सर ये, अरे सर ऐसा क्यों हो रहा सर? मुझे रुलाई आ रही है सर, ऐसा क्यों होता है? कभी वर्ड का प्रयोग करते हैं, कभी शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, कभी ईट का प्रयोग करता। मैं रो दूंगा सर, आप जल्दी बताओ। नहीं मैं रो दूंगा। अरे बेटा मैं हूँ तो टेंशन नहीं लेने को, सब कुछ बता के सारे रूल कंप्लीट करके आपके दिमाग में रख के जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ग्रुप में आप हैं तो आप टेंशन ना लें। डोंट टेक टेंशन बिकॉज आई एम विथ यू, सो रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट हैपेंड। तो प्यारे बच्चों मैं बताऊं आपसे, सबसे पहले 3 शब्दों को आप याद रखो। एक होते हैं 7 वचन, यहाँ 3 वचन हैं मेरे, 3 वचन नहीं 3 शब्द हैं, इनको आप याद रखो। ये 3 शब्द हैं ओर्ट, ओर्ट, दूसरा शिप्ड और तीसरा यूज्ड। आप याद कर लेंगे? हाँ सर याद कर लूँगा। इस प्रकार के ट्रांसलेशन सीखने के लिए तो मैं इनको याद कर ही लूँगा। अरे आप अगर इतना याद कर लेंगे तो समझिए इस प्रकार ट्रांसलेशन आप कर ले जाएंगे। शब्द क्या है? क्या है? ओर्ट, शिप्ड, यूज्ड। आप ध्यान से सुनो बच्चा, आप ध्यान से 30 सेकंड कम से कम सुनो। देखिए जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके लिए ओर्ट का प्रयोग करते हैं जूठा के लिए। जूठा जैसे कोई खाना जूठा हो या खाने योग्य कोई चीज़ जूठी हो तो उसके लिए ओर्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे खाना जूठा है द फूड इज ओर्ट। अभी हो जाए रोटी जूठी है तो द ब्रेड इज ओर्ट, चूँकि ब्रेड खाने योग्य चीज़ है ना। जैसे चावल जूठा है तो द राइस इज ओर्ट। जलेबी जूठी है तो द फनल केक इज ओर्ट। फनल केक, तो प्यारे बच्चे फनल केक मीन जलेबी। तो आपने देखा वो खाना, रोटी, चावल, फनल केक यानी जलेबी, ये सब खाने योग्य चीज़ें हैं। तो खाने योग्य चीज़ें अगर जूठी हों तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? ओर्ट। ठीक है। अगर कोई पीने योग्य चीज़ जूठी है, जैसे पानी जूठा है, पीने योग्य है पानी ना, जो जिन चीज़ों को पिया जाता है, अगर वो जूठा हो तो इसके लिए आप शिप्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? शिप्ड का। जैसे पानी जूठा है, इसीलिए मैंने बताया पानी जूठा है कि द वाटर इज ओर्ट नहीं होगा, द वाटर इज शिप्ड होगा। चूँकि वाटर जो है पीने योग्य चीज़ें हैं, पीने योग्य है। ठीक है, पेय पदार्थ है। तो जो पेय पदार्थ हो जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया और चाय हो गई, टी, कॉफ़ी हो गई, ये पीने योग्य चीज़ें हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया यानी ठंडा,
ठीक, अभी अभी सीज़न गया है ठंडे का, कोल्ड ड्रिंक्स का, तो कोई पीने योग्य चीज़ें हैं हों तो उनके लिए आप शिफ्ट लिखेंगे। जैसे पानी जूठा है तो द वाटर इज शिफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स जूठी है तो द कोल्ड ड्रिंक्स इज शिफ्ट, चाय जूठी है तो द टी इज शिफ्ट, और कॉफ़ी जूठी है तो द कॉफ़ी इज शिफ्ट। समझ गए? कोई पीने योग्य पदार्थ है तो उसके वो जूठा है तो जूठे के लिए शिफ्ट लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार कोई वस्तु जूठी हो, जैसे बर्तन जूठे हैं, बॉटल जूठा है, तो आप इसके लिए यूज्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे बर्तन जूठे हैं, द यूटेंसिल्स आर यूज्ड। गिलास जूठा है, द ग्लास इज यूज्ड, द ग्लास इज यूज्ड। बॉटल जूठा है, द बॉटल इज यूज्ड। थाली जूठी है, द प्लेट इज यूज्ड। कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि कोई बर्तन जूठा हो तो उसके लिए यूज्ड का प्रयोग करेंगे। और बर्तन के केस में एक बात और आपको समझना है, जैसे मैं कहूँ गिलास जूठा है तो होगा द गिलास इज यूज्ड। अगर हम कहते हैं गिलास जूठे हैं, अब फर्क समझो दोनों में बेटा। गिलास जूठा है यानी एक गिलास है, अगर हो जाए गिलास जूठे हैं, गिलास जूठे हैं यानी मैंने ग्लासेस हो गए, तो बहुत सारे गिलास हो गए, तो वहाँ करोगे आर का प्रयोग। अब कैसे? अब देखो, जैसे गिलास जूठा है तो जाकर द ग्लास इज यूज्ड, ठीक है। अब गिलास जूठे हैं यानी बहुत गिलास हो गए, तो लिखोगे द ग्लासेस आर यूज्ड, ठीक। हम कहें बोतल जूठा है तो यानी कोई एक बोतल है, तो हो जाएगा द बॉटल इज यूज्ड। अगर हम कहते हैं बोतल जूठे हैं, हैं मतलब बहुत सारे बोतल हो गए, तो आप लिखोगे द बोटल्स आर यूज्ड, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग, जॉइनिंग एंड कोऑपरेटिंग टू मी वंस मोर टाइम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।